हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं हूं दीपेश सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉमर्सशाला। आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम एनपीओ की जो सीरीज़ देख रहे हैं उसमें फिर से मैं एक नया वीडियो लेके आप लोग के सामने हूं। इसमें आज हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना वो तो सीखेंगे, साथ साथ बैलेंस शीट भी देखेंगे। इसकी लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर सीखा था, कैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया जाता है। बट इस क्वेश्चन में हम देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना, साथ में साथ बैलेंस शीट भी देखेंगे कैसे बनाई जाती है। ये बैलेंस शीट आपको अगर बनाना है तो आपको थोड़ा सा अकाउंट्स का बेसिक नॉलेज चाहिए, जो आप 11th में पढ़ते हो, जिसमें फाइनल अकाउंट आप पढ़ते हो। सोल प्रोप्राइटरशिप का हर किसी ने पढ़ा होता है। इसमें लाइबिलिटीज़ क्या होती है, एसेट क्या होता है, कौन से साइड में रिकॉर्ड होता है। इसके साथ आपने मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला अगर वीडियो नहीं देखा है, कैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे आप ज़रूर देख लीजिए। तो आपकी हेल्प हो जाएगी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। साथ साथ बैलेंस शीट तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कैसे अच्छे से बनाई जाती है। इसमें आप बहुत ही आसानी से बैलेंस शीट बनाना भी सीख जाएंगे। ये क्वेश्चन आप ऐसा सोच बोल सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या बड़ा क्वेश्चन। आप अगर ये फुल फ्लेजेड बोलते हैं 8 मार्क्स का, इसमें मैंने 4 एडजस्टमेंट कवर की है। आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा 4 एडजस्टमेंट कवर की है। आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो 4 एडजस्टमेंट वाला ही आता है, हालांकि 4 या 3 का आता है। उससे ज़्यादा एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो नहीं आता। सो ये वीडियो में भी हो सकता है थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए, थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जाए। आप इसे जितना भी देखें ध्यान से देखिए, हो सके इसे स्किप मत कीजिए। थोड़ा सा भी स्किप करके वीडियो को देखना। अकाउंट्स का एक क्वेश्चन हो सकता है आप ख़राब कर दे अपना क्वेश्चन, आपको आते हुए भी वो ख़राब हो जाए, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आप मिस कर जाए। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। आपके पास अभी टाइम नहीं है तो वीडियो को बंद कर दीजिए और अभी रहने दीजिए। जब आपके पास टाइम हो और पूरा क्वेश्चन देखने का जब समय हो, जब एक पूरा वीडियो देखने का टाइम हो आपके पास, तभी ये वीडियो देखिए। ऐसा आधा वीडियो देखना आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है इन फ्यूचर। हो सकता है मैंने इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बताया हो जो कि आप मिस करें। इसीलिए आप जब वीडियो देखें तो पूरा वीडियो देखें। स्पेशली मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक ऐसा टिप बताऊंगा जिससे आपका अकाउंट्स का क्वेश्चन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का होता है, जिसमें बैलेंस शीट भी बनती है, वो थोड़ा आसानी से हो जाएगा सॉल्व। आपके लिए ईजी हो जाएगा बैलेंस शीट बनाना। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको मैं क्लास में टिप बताऊँगा। चलिए पहले ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। मैंने मेरी लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट से जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है तब आपको जो रिसिप्ट एंड पेमेंट पढ़ने की शुरुआत करनी है या आपको जो क्वेश्चन फुल रीड करना है वो स्टार्ट करना है रिसिप्ट साइड से। तो रिसिप्ट साइड में सबसे फर्स्ट आइटम आपको दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो ईयर है वो है 31 मार्च 2020। इट मीन्स आपका फाइनेंशियल ईयर है 1920। ये आप लिख लीजिए 1920 इट्स योर फाइनेंशियल ईयर। सो फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग्स फ्रॉम 1/4/2019 and this is end on 31st March 2020. So this is your financial year। एंड जो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में सबसे पहला आइटम दिख रहा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट्स अ ओपनिंग बैलेंस ऑफ 1/14/2019। तो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेवेंट आइटम नहीं है, बट स्टिल आपको ये बैलेंस शीट बनाने में काम आएगा, तो इसे ध्यान रखेंगे। एंट्रांस फीस ये इनकम है। और एक और बात, जो मेरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर या एनपीओ की आप बोल सकते हैं पूरी सीरीज़ चल रही है, ये प्लेलिस्ट में आपको इसके सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आपको अगर बेसिक समझना है तो भी आप मेरा वीडियो प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बेसिक बताया है, डेफिनेशंस है, सब्सक्रिप्शन कैसे सॉल्व करते हैं, वो सारा डिटेल में बताया हुआ है। सो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आप देखेंगे तो आपकी बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी। सो एंट्रांस फीस इज़ योर इनकम, तो ये इनकम साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन इज़ 44,000। एंड वन मोर थिंग, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपका ऊपर आइटम दिखता है जैसे सब्सक्रिप्शन है फॉर एग्जांपल, और सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड नीचे कोई एडजस्टमेंट्स है, जब हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो ऊपर उस आइटम को हम लोग जाके स्टार मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर रिसिप्ट एंड पेमेंट देख रहे हैं, तो एडजस्टमेंट की तरफ अभी ध्यान नहीं देते। सब्सक्रिप्शन 44,000, डोनेशन 21,220, इंटरेस्ट रिसीव 820, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट 1640। ये मैंने आपको रिसिप्ट साइड पढ़ के बता दिया है। रेंट 17,220, सैलरी 18,800, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 840, जनरल एक्सपेंसेस 2,500, बुक्स 6,240, ऑफिस एक्सपेंसेस 9,000, इन्वेस्टमेंट 28,000,
बाय बैलेंस कैरी डाउन 24,383। इट मीन्स जब 31 मार्च 2020 आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ तो आपके पास इतना क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक बैलेंस था। इट्स योर कैश प्लस बैंक, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, इसमें कैश और बैंक मिला के इतना बैलेंस था। और 1419 का आपका 128,260 इट्स योर कैश प्लस बैंक। अब हम लोग एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। इन द बिगनिंग ऑफ ईयर क्लब हैड अ बुक्स ऑफ 60,000, ये है 1419 का डिटेल। इस दिन आपके पास बुक्स था 60,000 का, फर्नीचर 11,600 का। अब मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई एडजस्टमेंट पढ़ रहे हो और एडजस्टमेंट से रिलेटेड आपको अगर ऊपर कोई आइटम दिखता है रिसिप्ट एंड पेमेंट में, तो आपको उसे क्या करना है, स्टार मार्क करना है। तो आप जाकर ऊपर बुक को स्टार मार्क कर लीजिए। फर्नीचर 11,600, बट फर्नीचर आपको कहीं भी रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिखाई नहीं दिया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019 to 1,200, 31 मार्च 2020 1,400। सो सब्सक्रिप्शन पे आप लोग क्या करेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 1,000 एंड बुक 6,000, तो हमने इस बुक को स्टार मार्क कर लिया। इसका मतलब आपको समझ में आ गया, बुक से रिलेटेड कौन के नंबर 1 और नंबर 3 एडजस्टमेंट है, एंड फर्नीचर से रिलेटेड नंबर 1 नंबर 3 एडजस्टमेंट है। सैलरी आउटस्टैंडिंग 3,000, तो आप सैलरी पे स्टार मार्क कर लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग 400, तो आप इलेक्ट्रिसिटी पे भी स्टार मार्क कर लेंगे। आई थॉट आपको सारा क्वेश्चन पढ़ने में तो आ गया है, एडजस्टमेंट मार्क कर दिए हमने। अब बस आपको क्या करना है, आपको हर जगह पे आइटम अपने पुट करने हैं और आपको फाइनल आंसर बना के देना है। आपको इस क्वेश्चन में 3 कंपोनेंट बनाने हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 एंड वर्किंग नोट में आपको बनाना है 31 मार्च 2019 का बैलेंस शीट। सो ये आपका वर्किंग नोट का पार्ट रहेगा, इसलिए मैंने इसे क्वेश्चन के नीचे ही बना लिया है। आप इसे चाहें तो क्वेश्चन के बाद बना सकते हैं, बट ये आपका वर्किंग नोट का पार्ट रहेगा। दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर मेन आंसर, इस पर आपको मार्क्स नहीं है, बट जब आप बैलेंस शीट 2020 की बनाएंगे तो इसका जो कैपिटल फंड निकलेगा तो वो आपको इस बैलेंस शीट में शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब मार्च 19 का कैपिटल फंड मार्च 20 की बैलेंस शीट में शिफ्ट होगा, इसीलिए आपको मार्च 19 की बैलेंस शीट बनाना ज़रूरी है। तभी आप अपना कैपिटल फंड निकाल के उसे बैलेंस शीट 20 में पुट करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। तो चलिए हम लोग इसको रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। ये बात मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि हमारे पास जो भी ओपनिंग बैलेंस रहेगा वहाँ से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, मतलब रिसिप्ट साइड से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ये आपका 1419 का बैलेंस है 28,260, ये आपका मार्च 19 का बैलेंस है, तो मार्च 19 का बैलेंस आपका मार्च 19 की बैलेंस शीट में जाएगा। इसे आप बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसे कैश प्लस बैंक भी लिख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसे बैलेंस ब्रॉट डाउन ही लिख रहा हूँ, आप चाहे तो कैश प्लस बैंक लिख सकते हैं। वैसे ये वर्किंग नोट है तो इतना कुछ मैटर नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, चलेगा। नेक्स्ट आइटम एंट्रांस फ़ी, तो आप इनकम साइड में लिख लीजिए बाय एंट्रांस फ़ी, बाय एंट्रांस फ़ी 11,040 रुपीज़। अब आ जाते हैं हम लोग सब्सक्रिप्शन पे, सब्सक्रिप्शन 44,000। सब्सक्रिप्शन पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने मेरा सब्सक्रिप्शन का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, तभी आपको सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको सब्सक्रिप्शन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। सो सब्सक्रिप्शन है बाय सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज 44,000। अब यहाँ हमने देखा था एडजस्टमेंट नंबर 2 था, तो मार्च 19 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 1,200 रुपये, तो माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर करेंगे 1,200 और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 1,400, तो प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर इज़ 1,400, तो 1,200 माइनस करना है, 1,400 प्लस करना है, 44,200 आपका अमाउंट आ चुका। इन दोनों के एक एक इफेक्ट आपको देने हैं। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब इनकम रिसीवेबल है, सो इनकम रिसीवेबल इज़ योर एसेट, तो आप लिखेंगे यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1,200 और करंट ईयर में आपको सब्सक्रिप्शन अभी भी मिलना बाकी है, सो इट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आप लिखेंगे 1,400। तो आप सोच रहे होगे कि इसे नाम हमने दोनों में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया है तो चलता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हैं। डोनेशन इज़ 21,220, इसमें आपको कहीं भी कोई पर्पस मेंशन नहीं है, तो आप इसे स्पेसिफिक डोनेशन नहीं मान के जनरल डोनेशन कंसिडर करके आप इसे अपनी इनकम ट्रीट कर सकते हैं। एंड देन इट्स इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो आप लिख सकते हैं बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 820 रुपीज़। नेक्स्ट बाय प्रॉफिट, सो आप इसे लिख देंगे बाय प्रॉफिट, अमाउंट इज़ 1640। सो हमने रिसिप्ट साइड सारा कंप्लीट कर लिया है।
अब आ जाते हैं हम लोग पेमेंट साइड पे। तो पेमेंट साइड में हमारा सबसे पहला आइटम है रेंट, जैसे आपको दिख रहा होगा टू रेंट, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सो हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं 17,220 रुपीज़। टू सैलरी, इसमें हमने स्टार मार्क किया है, इसका मतलब इससे रिलेटेड नीचे आपको एक एडजस्टमेंट दिख जाएगा। सो एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 4, इसमें सैलरी आउटस्टैंडिंग 3,000। सो आप आउटस्टैंडिंग प्लस कर दीजिए 3,000, 18 में 3 प्लस करेंगे तो 21,800 इट्स योर अमाउंट। नेक्स्ट, आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर का बुक किया है, सो इसे आउटस्टैंडिंग आपको लाइबिलिटी में भी साइमल्टेनियसली लिख लेना चाहिए ताकि आप एक भी चीज़ मिस ना करें। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी टू इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट इज़ 840 रुपीज़, 840 रुपये। इसमें आप करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे 840 प्लस 400, इट्स अमाउंट इज़ 1240। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अमाउंट इज़ 400। जैसा आपने सैलरी ट्रीट किया था सेम आपको यहाँ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी ट्रीट करना है। नेक्स्ट इज जनरल एक्सपेंसेस अमाउंट इज़ 2500, तो आप लिखेंगे जनरल एक्सपेंसेस 2500 रुपीज़। नेक्स्ट इज बुक्स आपका एक्सपेंस नहीं होता है, ये एसेट होता है। तो बुक से रिलेटेड मैं आपको सारा एडजस्टमेंट एक साथ करवा दूंगा। तो अभी फ़िलहाल हम बुक को स्किप करते हैं, बस इस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपने बुक को स्किप किया हुआ है। नेक्स्ट आइटम इज़ टू ऑफिस एक्सपेंसेस 9,000 रुपीज़। अभी मैंने आपको बुक्स मिस करवाया है, बट आप जब एग्ज़ाम में फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करेंगे मेरे और 2-3 वीडियोस देखने के बाद आपको और समझ में आ जाएगा कि अगर कोई एसेट की ट्रीटमेंट होती है तो वो आप साइमल्टेनियसली कैसे कर सकते हैं। अभी अगर मैं आपको बताऊंगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं सारे एक्सपेंसेस अभी ट्रीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग इसमें बुक से रिलेटेड 2 एडजस्टमेंट है तो हम उसे बाद में ट्रीट करेंगे सारे एक्सपेंसेस कंप्लीट होने के बाद। नेक्स्ट इज ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट आपका एक्सपेंस नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट आपका एसेट होता है। तो आप यहाँ लिख देंगे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट देख लीजिएगा 28,000 रुपीज़ इट्स योर अमाउंट। नेक्स्ट इज बैलेंस कैरी डाउन। सो कैश बैंक का बैलेंस है 24,380 रुपीज़। मार्च 80 में आपका अमाउंट है 24,380 रुपीज़। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, या फिर लिख दीजिए कैश प्लस बैंक, ये आपकी मेन बैलेंस शीट है 24,380 रुपीज़। नेक्स्ट हमने एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट बैलेंस है हमारा, सेकंड हो गया, सेकंड पर टिक मार्क कर दीजिए, फोर्थ हो गया, फोर्थ पे टिक मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बुक पे। आपके पास 1419 में बुक्स था 60,000 रुपीज़ का, तो हम मार्च 19 की बैलेंस शीट में लिख लेंगे बुक्स ऑफ रुपीज़ 60,000। तो आप ये लिख लिया बुक्स ऑफ रुपीज़ 60,000। अब हम चलते हैं मार्च 20 की बैलेंस शीट पे। अब हम देखेंगे वहाँ बुक्स का ट्रीटमेंट कैसे करना है हमें। देखिए मार्च 19 में हमारे पास बुक्स था 60,000 रुपीज़ का। करंट ईयर में आपको पेमेंट साइड में दिख रहा है आपने बुक्स कितने का खरीदा है 6240, तो आप इसे लिखेंगे प्लस परचेज 6240। इसमें आपने एडजस्टमेंट नंबर 3 में देखा है, इसमें आपको डेप्रीसिएशन दिखेगा बुक्स पे 6,000 रुपीज़ का, तो आप डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे 6,000 रुपीज़। सो 60,000 प्लस 6240 माइनस 6,000, इट्स अमाउंट इज 60,240 रुपीज़। अब जो आपने डेप्रीसिएशन क्लेम किया है, डेप्रीसिएशन आपका एक्सपेंस है करंट ईयर का, तो आपको उसे कहाँ लिखना पड़ेगा, एक्सपेंस में बुक करना पड़ेगा। सो आप यहाँ लिखेंगे डेप्रीसिएशन ऑन बुक्स, अमाउंट है 6,000 रुपीज़। नो। नेक्स्ट आपका एक आइटम बचा था यहाँ फर्नीचर। सो फर्नीचर आपका मार्च 19 की बैलेंस शीट में कितना दिख रहा था, इट्स अमाउंट इज 11,600। सो आप यहाँ लिखेंगे फर्नीचर 11,600 रुपीज़। आप फर्नीचर पे भी आपको कुछ एडजस्टमेंट था 11,600। आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी परचेज नहीं किया है, कुछ सेल नहीं किया है, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में अगर होता तो कहीं ना कहीं आपको शो कर जाता। अगर आपने परचेज़ किया होता तो पेमेंट में दिखता, अगर आपने परचेज़ किया होता तो सेल किया होता तो रिसिप्ट में दिखता, अगर परचेज़ किया होता तो पेमेंट में दिखता, और अगर आपने कुछ प्रॉफिट लॉस भी बुक किया होता तो वो भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ता। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारे लिए और कोई एक्सपेंस बुक क्या करने के लिए या इनकम बुक करने के लिए कोई और पार्ट नहीं है यहाँ पे। फर्नीचर 11,600, यहाँ हम लिखेंगे फर्नीचर 11,600 माइनस डेप्रीसिएशन ₹1,000, अब अमाउंट आएगा आपका 10,600। सेम आप जैसे बुक्स लिखा था आपने, तो आप यहाँ लिख दीजिए डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, ये आ गया आपका 1,000 रुपीज़। अब आप एक बार चेक कर लीजिए अपने रिसिप्ट साइड से सारा आइटम एक बार चेक कर लिया है, बैलेंस हो गया था, एंट्रेंस फी हो गया, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, जनरल एक्सपेंसेस, बुक्स हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, बैलेंस हो गया था। एडजस्टमेंट नंबर 1 हमने ट्रीट कर लिया, एडजस्टमेंट नंबर 3 भी हमारा हो चुका है।
आप जैसे भी सारा क्वेश्चन कर लेंगे, आपको एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेना है कि आपका कोई भी आइटम यहाँ मिस तो नहीं हो रहा है। सो हमारी पोस्टिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए, आपको बैलेंस शीट 2019 का जो है उसका सम अप लेना है। तो आप उसे ये वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप पहले सारे फिगर्स निकाल लीजिए। मैं आपको बताता हूँ कौन से फिगर्स निकालने हैं। आप बैलेंस शीट में देख लीजिए, एसेट में कितना फिगर है, लाइबिलिटी में क्या फिगर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में क्या फिगर है, डेबिट साइड में कितना फिगर है, वो आप देख लीजिए। नेक्स्ट वन इज बैलेंस शीट 2020 का जो है उसमें एसेट साइड में कितना फिगर है, लाइबिलिटी साइड में कितना फिगर है, ये आप सारा टोटल कर लीजिए। तब तक मैं भी इसे टोटल कर लेता हूँ। सो गाइस, मैंने भी फिगर्स निकाल लिए हैं। आप एक बार फिगर्स को देख लीजिए, आपके फिगर मेरी फिगर से मैच कर रहे हैं क्या। सो बैलेंस शीट ऑफ मार्च 19 एसेट साइड का टोटल आ रहा है 1,01,060 और लाइबिलिटी साइड में कुछ भी फिगर नहीं है। तो हम लोग माइनस करके 1,01,060 माइनस 0, जो अमाउंट आ जाएगा 1,01,060। आप लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल फंड, ये आपका कैपिटल फंड हो गया। जो भी फिगर अगर लाइबिलिटी साइड में होता तो हम उसे माइनस करके इसे अपना कैपिटल फंड निकाल लेते थे। ये आपका बैलेंस है जो ओपनिंग डे पे, मतलब 1/4/19 में आपने जब बिज़नेस स्टार्ट किया था उस फाइनेंशियल ईयर का, तो आपके पास उतना कैपिटल अवेलेबल था आपके बिजनेस में। सो हमने ये फिगर निकाल लिया है। अब हम लोग आ जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड पे। सो मैंने इसके भी टोटल निकाल लिया है। इनकम साइड का टोटल आ रहा है 78,920 रुपीज़ एंड एक्सपेंडिचर का टोटल आ रहा है 58,760 रुपीज़। सो आप इसे डिफरेंस निकाल सकते हैं, 78,920 माइनस 58,760 रुपीज़। सो मेरा फिगर आ रहा है 20,160 रुपीज़। इसका मतलब आपका सरप्लस है, प्रॉफिट है आपका, तो आप इसे लिखेंगे यहाँ पर टू सरप्लस ब्रैकेट में एक्सिस ऑफ, आपका यहाँ इनकम ज़्यादा है ना, तो एक्सिस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर आप ऐसा लिख दीजिए। अमाउंट आपका 20,160 रुपीज़। आप यहाँ मैक्सिमम टोटल लिख दीजिए, कितना आ रहा था आपका 78,920 रुपीज़। ये आपका फिगर लिखना हो गया। हाँ, अब हम लोग आ जाते हैं मार्च 20 की बैलेंस शीट पे। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे ऊपर कैपिटल फंड का फिगर था हमारा 1,01,060। आई थॉट आपको सब दिख रहा होगा और आप इसे साइमल्टेनियस सॉल्व भी कर रहे हैं। हाँ, अब आपने सरप्लस कितना निकाला था, तो आप यहाँ लिखेंगे प्लस सरप्लस। मैंने एक लाइन नीचे लिखा है क्योंकि फिगर ऊपर आता नहीं था वो। सो 1,01,060, इसमें आपको फिगर प्लस करनी है 20,160 रुपीज़ इसका, और ये फिगर आता है मेरा 1,21,220। अब हम देखते हैं हमारी बैलेंस शीट टैली हो रही है या नहीं हो रही है। सो मेरा लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 1,21,220 और पहले फिगर लिखा हुआ था 3,400 रुपीज़, 1,21,220। एक बार मैं टोटल करके देख लेता हूँ मेरा फिगर क्या आता है। 1,21,220 प्लस 3,400, अमाउंट इज़ 1,24,620 रुपीज़। सो मेरी बैलेंस शीट इसका मतलब टैली हो चुकी है, मेरे अकाउंट सारे करेक्ट है, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं हुई है। ये फिगर आपका फाइनल टोटल है, बैलेंस शीट दोनों साइड की टैली हो रही है। ओके, सो दिस इज़ योर क्वेश्चन। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कुछ भी अगर डाउट आता है, इसमें आपको कुछ नहीं समझा है या कुछ टॉपिक आपको एनपीओ से रिलेटेड डिफ़िकल्ट हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी भी आपको दी हुई है, आप मुझे वहाँ पे भी बता सकते हैं। सो जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आप अगर वीडियो पूरा दिखेंगे तो मैं आपको एक टिप दूंगा, तो चलिए वो टिप के बारे में सुन लेते हैं। गाइस, एक छोटी सी टिप है, जब भी आप अकाउंट्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो उस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से लेके एंड तक के पूरा केयरफुली पढ़ें। मैं आपको बता देता हूँ, आप जैसे यहाँ स्टार्ट हो रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आपको दिख रहा होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स, यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लेके जब तक ये 400 फुल स्टॉप नहीं दिया है तब तक आपको क्वेश्चन को पूरा केयरफुली रीड करना है, कहीं भी आपको रुकना नहीं है। और आपके दिमाग में सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सा आइटम कहाँ ट्रीट होगा। आप किसी भी आइटम से रिलेटेड कोई डिसीजन मत दीजिए। और दूसरी बात, कई स्टूडेंट्स का हैबिट होता है जब वो फाइनल अकाउंट सॉल्व करते हैं तो पहले वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, फिर वो बैलेंस शीट बनाते हैं और वो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। 3 कंपोनेंट वो अलग अलग टाइम पे बनाते हैं। इससे प्रॉब्लम होता है कि आपको क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, अगर आपने एडजस्टमेंट मिस कर दिया, आपने भी छोड़ दिया उसे, आपने सीधा रिसिप्ट एंड पेमेंट पढ़ा, आपने एंट्रेंस फी रिकॉर्ड कर लिया, सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड कर लिया, अब सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड नीचे एडजस्टमेंट है,
डोनेशन, आपको पता है यहाँ आपको दिख रहा है डोनेशन, आपको कोई पर्पस डिफाइंड नहीं है तो आप क्या करेंगे, इनकम में लिख लेंगे। लेकिन अगर नीचे कोई एडजस्टमेंट होता 50% कैपिटलाइज, 25% कैपिटलाइज, 75% कैपिटलाइज, तो आप क्या करते, फिर आप उसे यहाँ से कट करते, फिर आधा नीचे लिखते आधा ऊपर लिखते। सो चलिए ठीक है, अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक बनाएंगे बैलेंस शीट एक बार बनाएंगे, तो आप क्वेश्चन को एक बार पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, फिर एक बार बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। सो आपका क्वेश्चन 2 बार पढ़ना हो गया। तो सेम क्वेश्चन आप अगर एग्जाम में 2 बार पढ़ेंगे तो आप 2 बार अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना। सो इससे बेटर क्वेश्चन को एक बार स्टार्टिंग से फुल स्टॉप तक पूरा रीड करिए, कंपोनेंट का फॉर्मेट पहले बना के रखिए, और फिर जैसे जैसे अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं नेक्स्ट वीडियोस में और भी बनाऊंगा जिसमें और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, तो आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी और एक मेरा मेथड पता चल जाएगा कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। मैं अपनी लाइव क्लासेस में जब भी क्वेश्चन कराता हूँ तो मैं सारे क्वेश्चन साइमल्टेनियसली कराता हूँ, चाहे वो फाइनल अकाउंट हो या एडमिशन रिटायरमेंट डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस हो या इन एनपीओ के क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेश्चन मैं उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कराता हूँ, ताकि क्वेश्चन स्टूडेंट को जो क्वेश्चन है वो एक ही बार रीड करना पड़े, बार बार वो रीडिंग का प्रॉब्लम ना हो। बार बार रीडिंग से क्या होता है कि कभी अगर कोई आइटम छूट गया तो आपका क्वेश्चन मिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ये टिप को आप ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन पूरा पढ़िए और क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए। सो आपका क्वेश्चन एक बार में पढ़ के हो जाएगा और आपको कोई बहुत डिफ़िकल्टी भी नहीं आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक अनलाइक करके ज़रूर बताइए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू।